Welcome in my channel. Myself मोहम्मद तबारक अंसारी बिफोर यू एंड आज के इस पहले क्लास में आपका जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 यानी भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है। और नेशनलिज्म इन इंडिया का जो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। उसी में एक पहला प्रश्न आता है जो बिल्कुल शुरुआती पैरा से है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है। वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई पूछे कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जबरन भर्ती का मतलब क्या होता है, या वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में कौन सी राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़े, इनके बारे में सवाल करें तो फिर आपका जवाब क्या होगा। सबसे जरूरी है कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कह रहा है और उन क्वेश्चंस का आंसर जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, जो आपके माइंड में सेट हो जाए और अपनी भाषा में जाकर के आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। तो जरूरी है कि क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर उसको लेकर के थोड़ा बहुत समझ डेवलप हो। अमूमन अक्सर बच्चे करते क्या है कि क्वेश्चंस को रटने का कोशिश करते हैं। आपको रटने का कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल अपनी भाषा में उसे बिल्कुल आसान पूर्वक उसे समझ लेना है। और चूंकि हिंदी में और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो 10th तक आते आते अमूमन इस लायक हो जाते हैं कि वो एक्सप्लेन कर सकें, लिख सकें, तो आपको लिख देना है। क्वेश्चन है कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइए देखते हैं इस कड़ी में कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां या चुनौतियां कह सकते हो, स्थितियां पैदा कर दी। ये सवाल है। एक बार क्वेश्चंस को आप बढ़िया से लिख लें और आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप इसे नोट करते चलें। नहीं तो होता क्या है, आप अगर साथ में सुनते हैं और उसके साथ में लिखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में किस प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। ये क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि जब हमारा देश कॉलोनियल फेज से गुजर रहा था और लंबे टाइम तक हमारा देश गुलामी के जंजीरों में बना रहा, गुलामी के अंदर जो है वो जकड़ा रहा। और होता यह है कि उसी दौरान में 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और इस विश्व युद्ध का जो दुष्परिणाम है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ा। चूंकि भारत एक कॉलोनी था, भारत अंग्रेजों के अधीन में था और अंग्रेज इस युद्ध में भागीदार थे, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर में प्रभाव पड़ना था। लेकिन यह हुआ हमारे जस्ट उम्मीदों के विपरीत। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों ने हम सभी भारतीयों को, भारतीय राजनेताओं को, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको ये आश्वस्त किया था कि युद्ध के बाद हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। बट हुआ इसका उल्टा, जस्ट इसका ऑपोजिट, रिवर्स हो गया। ऐसा कैसे हुआ, इस चीज को समझेंगे। तो आइए देखते हैं जो पहला विश्व युद्ध है। आप देखें कि प्रथम विश्व युद्ध, ये आपका रहा प्रथम विश्व युद्ध। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो पहला विश्व युद्ध है वो कब से कब हुआ था। 1914 टू 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध का फेज है। और अगर आपसे पूछें दूसरा कब हुआ था तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1939 टू 1945 दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला जो विश्व युद्ध है, इस पहले विश्व युद्ध का हम भारत के ऊपर में, यानी भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा और भारत में आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो भारत में जो आर्थिक प्रभाव पड़ा, अब इसको समझने के लिए आप देखें कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है भारत के ऊपर में, और फिर हम देखेंगे इसमें कि इस विश्व युद्ध का भारत के ऊपर में राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, ये रहा आपका आर्थिक प्रभाव।
तो आपको जैसा कि मालूम है कि जो विश्व युद्ध है, एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत सारे बातें बताऊंगा आपको, जो सारा चीज नहीं लिखूंगा, आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं और उस पॉइंट को पिक करके आपको सेंटेंस बना लेना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहे, ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 सेंटेंस में जवाब देना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहे, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस में ज्यादा जवाब देना है, कम में नहीं देना है। आप 1 सेंटेंस ज्यादा ही लिख दो, आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन है या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और अगर आपने 1 सेंटेंस लिखा जो एक ही बात को फुलफिल कर रहा है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें पॉइंट को पिक करना है। जैसे ये कुछ मेन मेन पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि भारत के ऊपर में आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। अब जो आर्थिक प्रभाव पड़ा, उन आर्थिक प्रभाव में क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। आर्थिक प्रभाव का मतलब इकोनॉमिकल इफेक्ट। और इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या था, जैसा कि आपको मालूम है कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में खर्चे होते हैं, अनाप शनाप खर्चे होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, और रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में भी 3-4 दिनों का भयंकर युद्ध चला था, और इस दौरान में हजारों करोड़ उड़ जाते हैं। तो एक इकोनॉमिक बर्डन आता है, आर्थिक बोझ आता है। अंग्रेजों के ऊपर में उस आर्थिक बोझ का प्रभाव पड़ा। अब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना कि जब युद्ध की स्थितियां होती है तो जितने सारे आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे प्रोडक्शन है अलग अलग कमोडिटीज का, अलग अलग वस्तुओं का, वो सारा रुक जाता है। क्यों? डिस्टरबेंस है, सारा जो है वो ठप पड़ गया। जैसे आपने कोविड के दौरान में देखा होगा अपने देश में जितने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स से सारे ठप हो गए। इसी तरीके से जब युद्ध की स्थितियां पैदा हुई वर्ल्ड वार की, तो ब्रिटेन के अंदर में जितने सारे प्रोडक्शन थे वो धीरे धीरे ठप पड़ते चले गए। एक तो उनका उत्पादन नहीं हो रहा है, आर्थिक तौर पे उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, वो आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त करने के लिए क्या करते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत के ऊपर में या अपनी कॉलोनीज के ऊपर में बोझ डालना शुरू करते हैं। और उन्हीं में से एक ये पॉइंट है आपका। और इस आर्थिक प्रभाव में आप देखेंगे कि इन्होंने किया क्या। युद्ध के खर्चे को, ध्यान रहे इसमें ऐसे लिखना है कि युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने जो सीमा शुल्क है, आयकर बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया, आयकर में वृद्धि कर दिया। इसके अलावा और क्या किया उन्होंने, जिसको कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी। इसके अलावा और क्या किया उन्होंने, इसके अलावा जो और सारे चीजें, वस्तुओं के दाम हैं, वो परिणाम स्वरूप महंगे हो गए। वस्तुओं के दाम में, वस्तुओं में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हुई। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सबसे पहले उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, यानी हमारे देश से कोई सामान दूसरा देश जा रहा हो या दूसरा देश से हमारे देश आ रहा हो तो सीमा शुल्क लगता है, यानी वस्तुएं सीमा को पार कर रही है तो उसके बारे में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसे को कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है। तो उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया अपने युद्ध के खर्चे को पूरा करने, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में क्या किया, जो इनकम टैक्स है, यानी लोगों का जो इनकम है, किसानों का जो आय है, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी। जो कर है उसमें, टैक्स यानी जो रेवेन्यू वसूलते थे उसमें इजाफा कर दिया। ये 2 पॉइंट हैं। अब इसके कुछ राजनीतिक प्रभाव देखें। अब इसका राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या किया, इन्होंने जबरन भर्ती जैसी चीजें ले आई। जबरन भर्ती का मतलब क्या होता है, कितनी विडंबना की बात है, युद्ध कोई और लड़ रहा था, किसी और से लड़ रहा था और भर्ती किया जा रहा था हमारे सैनिकों को। इसी को फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहा गया। यानी ब्रिटिशर्स ने अपने देश से लड़ाने के लिए दूर दराज इलाकों से, भारत के रिमोट एरियाज से युवाओं को पकड़ पकड़ करके जबरन जो है वो भर्ती करवाया जाने लगा। कहां पे, सेना में भर्ती करवाया जाने लगा। तो ये जबरन भर्ती एक प्रभाव पड़ा उसका, जिसको फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना एक बात और, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भारत में
विश्व युद्ध के बाद इनमें से कौन सा राजनीतिक प्रभाव है? तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट या जबरन भर्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इफेक्ट इन इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर? दिस वाज द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इसी को फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहा गया, जबरन भर्ती कहा गया, और इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा। और एक बात और ध्यान रखना, इसी दौरान में 1918 में, 19 में और 1920, 1921 में ये क्रॉप्स फेल्योर हुए थे भारत में। क्रॉप्स फेल्योर का मतलब फसलों का सही से उत्पादन नहीं हो पाना, यानी फेमाइन आया था, अकाल। ड्यू टू मेनी रीजंस, कई सारे कारण से फेमाइन आ सकते हैं, जैसे बाढ़ की स्थिति हो या सूखा पड़ जाए, दोनों स्थितियों में फसलें नष्ट हो सकती है। तो ये वो दौर था जब फसलें खराब हो गई थी। और एक और चीज हुआ था, जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर लटके, हमारी हालत भी कुछ उसी तरीके से हो गई थी। एक तो हम अकाल को झेल रहे हैं, दूसरा तरफ हमारे यहां आ गया आपका महामारी, जैसे कोविड आया था 2019 में, इसी तरह का, इसी दौर में लगभग 100 साल पहले एक और महामारी आया था, स्पेनिश फ्लू जिसको कहते हैं कि वो महात्मा गांधी को भी हो चुका था, और कई सारे इसके लोग चपेट में आए थे। उस दौरान में किसी कवि ने लिखा है कि जो बनारस और इलाहाबाद के संगम हैं, वहां पे दूर दूर तक लाशें ही लाशें नजर आती थी। क्यों? महामारी में लोगों की मौतों ने उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया था। तो ये महामारी प्लस क्रॉप्स फेल्योर, इसने कुल मिलाकर के भारत की कमर तोड़ के रख दी थी। और आपको हैरानी होगी कि इस महामारी में लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 120 से 130 लाख लोग, मतलब समझ रहे हैं, मतलब लगभग 1 करोड़ से ऊपर, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास में लोगों की मौतें हुई थी, जो एक हमारे पास आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। तो इस स्थिति में आप देखें कि भारत एक बहुत ही दुष्प्रभाव के दौर से गुजर रहा था। ये वो था जब भारत में युद्ध के कारण एक तो हमारे ऊपर में आर्थिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, दूसरा एक राजनीतिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ा था, और एक स्थिति और थी जब प्राकृतिक रूप से हम दोहरी मार झेल रहे थे। और वो ये था कि महामारी के दौरान में हमारे भारत में लगभग 120 से 130 लोग मारे गए थे। फिर आपको एक चीज और लगेगा कि इतने क्यों लोग मारे गए? भूखमरी हुई। ये वो दौर था जब पिछले 100-150 सालों में अंग्रेजों ने भारत की कमर तोड़ के रख दी थी, खास करके किसानों की। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महारवाड़ी सेटलमेंट, ये सारी चीजें ला करके उन्होंने भारतीय जो किसान है उनकी हालत बदतर कर दी। अब जब कोई उनके ऊपर में आफत आया तो वो इस लायक नहीं थे कि उसको झेल पाए। और हुआ ये कि जो उसका दुष्प्रभाव है इस विश्व युद्ध का और साथ साथ में प्राकृतिक आपदा का, वो हमारे ऊपर में बहुत भयंकर रूप से पड़ा। ये सारी स्थितियों को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा कि हमारे बीच में इन कारणों से बहुत ज्यादा एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, और गुस्सा पनपने का कारण हमारे जायज कारण थे। उन कारणों का क्या मतलब था कि अंग्रेजों ने ये बात का दिलासा दिया था हमें, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि इस विश्व युद्ध के बाद हम तुम्हें एक तरीके से बहुत सारे अधिकार देंगे, आजाद कर देंगे। बट विश्व युद्ध खत्म होते ही हमारे ऊपर में दोहरी जुल्म आनी शुरू हो गई। वो आगे पता चलेगा आपको, नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन विश्व युद्ध के जैसा ही आया विश्व युद्ध, तो इस विश्व युद्ध ने हमारे ऊपर में और ज्यादा बुरा प्रभाव लेकर के आया। विश्व युद्ध के बाद लगता था कि स्थितियां सुधर जाएगी, बट नाउ द कंडीशन वाज वेरी पैथेटिक, एंड ऑन दैट टाइम देयर वाज द एंगर अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यही कारण है कि अंग्रेजों के खिलाफ में हमारे मन में बहुत ज्यादा फिर जो है वो गुस्सा और क्रोध पनपने लगा। इसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्यों भारतीयों के मन में विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के प्रति और ज्यादा क्रोध और ज्यादा गुस्सा पनप गया? कारण यही था, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो दुष्प्रभाव पड़ा, उसका असर यह हुआ कि हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा पनपने लगा। और फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ की तरफ जो है वो ले जाने की कोशिश होती है, जिसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का आगमन होता है और सारी चीजें होती है। फिर अगले क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। कैसे लगा ये आज का आपका एक्सप्लेनेशन, आप जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आपको पसंद आया हो तो।
और अगर आपको कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चंस का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आप करवाएं। मैं आपके लिए मैप से जितने भी सवाल आते हैं वो सारा लेकर के आऊँगा। इसके अलावा असर्शन और रीज़न के यानी कथन और कारण के जितने भी सवाल जितने भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं वो भी लेकर के आऊँगा। वीडियो पे आप बने रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अलविदा।